Hello students, I am Savita Gupta. Welcome in Learn with Savita. उम्मीद है इस कोरोना क्राइसिस के समय में भी आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के पोयम चाइल्डहुड, जिसे मार्कस नेटन ने लिखा है, उसके हिंदी अनुवाद बात करेंगे। और इस पोयम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं उसका विस्तृत अगले वीडियो में दिया हुआ है। सो पोयम को शुरू करने के पहले हम सबसे पहले इस पोयम के टाइटल को समझते हैं। जैसा कि हम सब के लाइफ में एक समय ज़रूर आता है जब हम पलट कर देखते हैं और पाते हैं कि कितना कुछ लाइफ में बदल चुका है, और हम सोचते हैं कि हम कब इतने बड़े हो गए और इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाना सीख लिया। और फिर ये एहसास होता है कि हम जब बच्चे थे तो कितना बेफिक्र और मस्त ज़िंदगी थी। कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? क्योंकि सबके लिए तो उस समय हमारे बड़े हुआ करते थे। और फिर हमें ये एहसास होता है कि हमारा वो बेफिक्र बचपन कब और कहाँ गुम हो गया। आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न तो ज़रूर आया होगा, है ना? सही बात। तो ठीक ऐसा ही होता है, हमारा बचपन और हमारा बचपना कब और कैसे हमसे दूर चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो यही सब कुछ मार्कस नेटन ने इस पोयम में अपनी कविता के माध्यम से इन्हीं चीज़ों को उकेरा हुआ है। सो students, directly coming to the line by line Hindi explanation of the poem. तो हम आते हैं अपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा पर, और फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में पोएट एक क्वेश्चन पोज करता है, when did my childhood go? When did my childhood go? When? कब मेरा बचपन चला गया? जो पोएट है वो हमसे ये प्रश्न किया है। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? क्या ये वो दिन था जब मैं 11 साल का हो गया? तो पोएट हमारी 11 साल की बात क्यों कर रहा है? 11 की उम्र का पूरा करना बच्चों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा न बच्चा रहता है और न वयस्क की श्रेणी में आया हुआ होता है, क्योंकि यहाँ बच्चे किशोर अवस्था में यानी एडोलेसेंस में, कह लें कि टीनेज में प्रवेश करते हैं। तरह तरह के प्रश्न उनके दिमाग में आने लगते हैं और उनकी तार्किक शक्ति विकसित होने लगती है। साथ ही वो सही गलत में फ़र्क को भी समझने लगते हैं। ठीक है, सही क्या है और गलत क्या है, इसका एक उदाहरण उन्होंने अगली लाइन में दिया है। ठीक है, तो अगर हम लास्ट की लाइन पे आते हैं कि वॉज इट द डे, क्या वो ये दिन था जिस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया दैट हेल एंड हेवन कुडंट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, है ना? तो क्या ये वो दिन था जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि स्वर्ग और नर्क जैसी कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क जैसी कोई जगह अस्तित्व में होती, ठीक है, तो ज्योग्राफी की बुक, एटलस में या मैप में उसके होने का कहीं ना कहीं प्रूफ होता, कहीं ना कहीं उसका लोकेशन मार्क होता। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमारा पोएट कहता है कुडंट बी फाउंड एंड देयरफॉर कुडंट बी। तो चूँकि ये ज्योग्राफी के बुक में नहीं है, एटलस में नहीं है, वर्ल्ड मैप में इनका कोई लोकेशन मार्क नहीं है, तो पोएट इससे ये कॉन्क्लूज़न निकालता है कि हेल एंड हेवन कहीं भी फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो ये समझने लगता है कि स्वर्ग और नर्क तो सिर्फ एक काल्पनिक स्थान है। बच्चों में सही गलत का फ़र्क बताने,
उन्हें अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करने और गलत काम करने पर भाई देखो नर्क में दंड मिलेगा, इस बात का डर बताने के लिए ये सब सिर्फ बड़ों की कल्पना होती है। ठीक है, तो कवि कह रहा है, क्या जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि तर्क के आधार पर किसी चीज़ के होने या ना होने की रियलिटी को जानना सही होता है, तो क्या उस दिन मेरा बचपन ख़त्म हो गया। तो अपने इस फर्स्ट स्टेंजा में पोएट रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं। रैशनलिज्म क्या होता है? ये वो चीज़ है जिसमें लॉजिकली किसी बात का प्रूफ होता है, तब उस बात पर भरोसा किया जाता है। तो एडोलेसेंस की वो अवस्था होती है जिसमें बच्चों में रीजनिंग या तार्किक शक्ति विकसित हो जाती है और तर्क के आधार पर वे सही गलत में फ़र्क करने लगते हैं। अगर प्रूफ हो, प्रमाण हो, तो ही वो किसी चीज़ को सही मानते हैं, अन्यथा उसे खारिज कर देते हैं। ठीक है ना। तो हेल एंड हेवन का एक उदाहरण देकर कवि कहता है कि क्या ये वो दिन था जिस दिन मैंने 11 साल पूरा करके किशोर अवस्था में पैर रखा और लॉजिकली सही गलत में फ़र्क समझने लगा। तो शायद ये वही दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेंजा की शुरुआत करते हैं और सेकंड स्टेंजा में फिर हमारा जो पोएट है उसी प्रश्न को पोज करता है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, है ना। तो पोएट कहता है कि क्या वो दिन था जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे आसपास हमारे जो बड़े हैं वो वास्तव में वो नहीं होते हैं जो वो होने का दिखावा करते हैं। उन सब का डबल स्टैंडर्ड होता है, वे मास्क्ड होते हैं, है ना। तो मास्क्ड होते हैं क्यों, ऐसा हमारा पोएट कह रहा है? क्योंकि वो कह रहा है दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीस्ट ऑफ लव, है ना। वो प्यार की बातें करते हैं, दूसरों को प्रेम से रहने का, आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा देते हैं, बट डिडेंट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो खुद आपस में प्रेम से मिलजुल करके नहीं रहते हैं। उनका ये जो सब कुछ उपदेश होता है वो सिर्फ दूसरों के लिए होता है, क्योंकि ये हमारा पोएट कह रहा है कि अपने खुद के प्रैक्टिकल लाइफ में जो एडल्ट्स होते हैं वो सबके साथ ना तो अच्छा व्यवहार करते हैं और न ही सभी के लिए उनके दिल में अच्छी फीलिंग होती है, लविंग फीलिंग होती है ना। तो वॉज दैट डे, शायद यही वो दिन था जब यह सब कुछ मुझे समझ में आने लगा। धीरे धीरे मैं बचपन से अलग समझदारी की ओर बढ़ने लगा। तो शायद ये वही दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया। सो इस स्टेंजा में कवि ये रियलाइज़ करता है कि हिपोक्रेसी एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। हिपोक्रेसी क्या है? यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपने वास्तविक जीवन में या व्यवहार में वास्तव में वैसा नहीं होते हैं जैसा होने का वो दिखावा करते हैं, वो मास्क्ड होते हैं। ठीक है, वो मॉरलिटी की बात तो दूसरों के लिए खूब करते हैं, लेकिन खुद के प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हीं मोरल वैल्यूज़ का वक्त पड़ने पर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। दूसरों को प्रेम से मिलजुल कर रहने की सलाह देते हैं, पर आपस में खुद मिलजुल कर नहीं रहते हैं। फैमिली मेम्बर्स लड़ते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते हैं, भाई भाई और दूसरे सभी लोगों से छोटी छोटी बात पर लड़ते झगड़ते हैं, अपशब्दों का भी प्रयोग करते रहते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि वे अपने लड़ाई झगड़ों को प्रेम से बात करके खुद क्यों नहीं सुलझाते हैं, जबकि दूसरों को वो ऐसा करने का उपदेश देते हैं। सो
Students, in this stanza, what people say totally differs from what they do. This system is called hypocrisy. So now coming to the third stanza. थर्ड स्टेंजा फिर उसी प्रश्न से शुरू होता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, है ना. अभी भी पोएट हमारा पजल्ड है. ठीक है. वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़. कवि कह रहा मेरा बचपन शायद तब चला गया जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा माइंड मेरा अपना है, मेरा अपना एक दिमाग है, मेरी अपनी एक सोच और अपनी एक नज़रिया है जिसे मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है. देन प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स. तो मैं अपने कवि कह रहा है कि जिस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि इस दुनिया में मेरा अपना एक अलग अस्तित्व है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, मेरी अपनी एक सोच और नज़रिया है ना, जो सिर्फ मेरा है, किसी और का बताया या समझाया हुआ नहीं. दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर बट माई ओन एंड माइन एलोन, है ना, वो सिर्फ मेरा अपना है. ठीक है. तो वॉज दैट डे, तो क्या ये वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया, है ना. तो ऐसा कवि क्यों कह रहा है. सो वास्तव में होता यूँ है कि बच्चों में एक अनकंडीशनड लव होता है, एक बिलीफ होता है. एक समय होता है जब बच्चों के लिए वही सच होता है जो उनके बड़े उन्हें बताते हैं. लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे एडोलेसेंस होने लगते हैं, किशोर अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं, अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए लॉजिकली उनकी अपनी एक अलग सोच विकसित होने लगती है और यही डिफ़र करते हुए व्यूज़ उसे एहसास दिलाते हैं कि शायद यही वो दिन था जब मेरी एक अलग आइडेंटिटी विकसित होने लगी, मैं समझदार होने लगा और धीरे धीरे मेरा बचपन मुझसे दूर जाने लगा. सो स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा में पोएट ने इंडिविजुअलिटी को एम्फेसाइज किया है. जैसे जैसे बचपन किशोर अवस्था में प्रवेश करता है उसे ये एहसास होने लगता है और लॉजिकली दूसरों को देखने और समझने की इच्छा, समाज में अपना स्थान बनाने की इच्छा, कैरियर में अपना एक अलग मुकाम बनाने की इच्छा उसके इंडिविजुअलिटी को एक अलग पहचान देने लगती है. वो चाहने लगता है कि लोग उसकी सोच और नज़रिए को सुने, समझें, सराहें, उसके नेतृत्व को जानें और व्यवहारिक जीवन में लाएं. अब वो ख़ुद को बड़ा महसूस करने लगता है और चाहता भी है कि बड़े उसे बराबरी का दर्जा दें. और शायद यही वो क्षण होता है जब बचपन धीरे से हाथ छुड़ाकर बाय बाय बोलता हुआ समझदारी का मैजिक वैंड थमाकर चला जाता है. नाउ लास्ट स्टेंजा. ये जो लास्ट स्टेंजा है इसमें जो पोएट है वो थोड़ा हट करके प्रश्न पोज कर रहा है ना. वो कह रहा है कि मेरा बचपन चला गया वो तो ठीक है, पर आखिर गया कहाँ. वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, है ना. वेयर, है ना. देखिए बच्चा सोच रहा है वेयर, कहाँ मेरा बचपन चला गया, और फिर खुद ही इस प्रश्न का जवाब देता है कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस. मेरा जो बचपन है वो शायद किसी ऐसी जगह चला गया है जो अननोन है. वो खुद भी नहीं जानते कि वो कहाँ चला गया है, या फिर शायद उनका बचपन जहाँ चला गया है उस जगह को वो भूल गए हैं. ठीक है. पर वो जानना चाहते हैं कि वो जगह है क्या, कहाँ है, कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए. तो अगली लाइन हम देखते हैं. अगली लाइन बताता है,
दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। ठीक है, तो दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, तो ये जो बचपन है ये एक बच्चे के चेहरे में जा कर के छुप गया है। ठीक है, पोएट कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, दैट्स ऑल आई नो, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरा जो बचपन है वो किसी अननोन जगह पर नहीं गया है, एक छोटे से क्यूट से बेबी के फेस में जा कर के छुप गया है, वो उसके मुस्कुराहटों के पीछे छुपा हुआ है। वॉट ए लवली फीलिंग इज़ दिस, है ना। और आगे कभी ये कह रहे हैं कि वो बेबी कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम, है ना। इनफैक्ट किसी को भी नहीं मालूम होता है। सो होता यूँ है कि हम सब को छोटे बच्चों में अपने बचपन की झलक दिखाई देती है। हमारा बचपन तो चला जाता है, पर हमारे बच्चों के रूप में वो लौट कर हमारे पास वापस आ जाता है। और अपने बच्चों के बचपने के रूप में हम अपने बचपन के उन क्षणों को एंजॉय करते हैं जिन्हें शायद तब नहीं कर पाए थे जब हम खुद बच्चे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम संक्षेप में कहें तो बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सरल शब्दों में इस पोयम में बचपन और उसके साथ बचपन की मासूमियत, उसके अनकंडीशन्ड लव, बिलीफ को जाने और बदले में समझदारी, जिम्मेदारी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने इंडिविजुअलिटी के साथ किशोर अवस्था के आने की आहट को दर्शाया गया है। ये बड़े होने की एक सामान्य प्रक्रिया है। इट्स ए नेचुरल फेनोमेनन ऑफ ग्रोइंग अप, है ना। बड़े होने की एक सामान्य प्रक्रिया है जो सब जगह होता है और इसे इन्वर्ट नहीं किया जाता है। सो धीरे धीरे जाता हुआ बचपन हमें बहुत कुछ दे करके जाता है। इस प्रोसेस में बड़ा होता हुआ बच्चा अपने आसपास के लोगों को, वातावरण को, उनके व्यवहार को, उनके इंटरेक्शन को देख और समझकर अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है और दुनिया को अपने नज़रिए से देखने का प्रयास करता है। इसमें एक बहुत ही स्वीट सा नज़रिया उसका ये है कि उसका गया हुआ बचपन अब तो वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि टाइम को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि वो चाहे तो बचपन और उसकी मासूमियत को एक छोटे से बेबी के चेहरे में देख और महसूस कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को बच्चों के चेहरे में अपने बचपन की झलक दिखाई देती है। तो पूरी पोयम जो है वो 4 स्टेंजा में लिखी गई है। पहले 3 स्टेंजा में बचपन कब गया और चौथे स्टेंजा में बचपन कहाँ गया का प्रश्न उठाया गया है। पहले 3 स्टेंजा में बचपन के जाने का जो 3 कारण दिया गया है वो ये है कि रैशनलिज्म, दूसरा है एडल्ट्स की हिपोक्रेसी और तीसरा है खुद की इंडिविजुअलिटी का विकसित होना। ये शायद 3 कारण हैं जिसके कारण हमारा बचपन गया। और जो चौथा स्टेंजा है जो कि सबसे खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली बात को इस प्रश्न के जवाब में बताता है कि बचपन कहाँ गया। उसका बचपन एक छोटे से बेबी के मुस्कुराहट में छुप गया है। सो स्वीट ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप मेरी इस पोएम को अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, ये कोरोना क्राइसिस का टाइम है। कोरोना भी गया नहीं है, वो बस इंतज़ार कर रहा है आपके बाहर निकलने का। सो बाहर निकलना ज़रूरी भी है। जब भी निकले मास्क लगा कर निकलें। बाहर से आने के बाद अपने सामान को सैनिटाइज़ करें, साबुन से ज़रूर नहाएं,
बात करते समय 2-3 गज की दूरी को मेंटेन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।